हेलो। नमस्कार सर। हाँ जी, बोलिए सर। सर मेरा नाम प्रभास है। जी प्रभाष जी। मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो। जी सर। आपका नंबर मुझे रविंद्र सॉरी आप धीरज भाई ने दिया था। धीरज जायसवाल। अच्छा। तो मुझे सर पीवीसी मीटर की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो आप हाँ, दे सकते हैं? पीपीसी मैटर सर फिलहाल तो आप परचेज कर सकते हैं इसे ऑनलाइन, और हम्म। प्रेस वॉलेट में ये मिल जाएगा। आप बीयूएसडी से परचेज हो रहा है ये। सर लेकिन मेरे 4-5 क्वेश्चन थे, वो धीरज भाई नहीं दे सके। हम्म। देखिए, पहले तो मैं पॉलवाइन और पीवीसी मेटा का कोई भी अगेंस्ट नहीं हूँ। हम्म। तो मुझे 15-20 हजार के खरीदना है, ठीक है। हम्म। लेकिन मेरे पहले 2-4 क्वेश्चन थे, मैंने पूछा आपसे क्लियर कर दो। पूछिए ना सर, क्या थे। सर इसकी सर्कुलेशन सप्लाई 1.5 बिलियन है, ठीक है। हम्म। मैक्सिमम सप्लाई। हम्म। तो टोटल सप्लाई तो सर्कुलेशन सप्लाई सर कितनी है इसकी? टोटल सप्लाई में अभी ये डिसाइडेड नहीं है सर कि कितना सर्कुलेशन सप्लाई है। फिलहाल के लिए टोटल एक्यूमुलेटिव इसका अमाउंट दिया हुआ है वो है 1.5 बिलियन। ये हाँ, मतलब 150 करोड़ के आसपास इसकी सप्लाई है। नहीं, 1.5 अबज। हाँ। 1.5 अबज के आसपास सप्लाई है, हाँ, ठीक है। लेकिन इसकी सर्कुलेशन सप्लाई अभी नहीं तय की है। कोई तय नहीं की हुई है अभी। फिर सिर्फ एक्यूमुलेटिव डाटा हमारे पास अवेलेबल है जो इसकी वेबसाइट पे मेंशन है। इसने ओ, टोटल कितना काउंट रखा हुआ है, उसमें से हम्म, सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है, बर्निंग कितना करना है, ये सब हम्म। चीजें अभी इसने डिस्क्लोज नहीं की हैं। सर अभी आपने बर्निंग की बात की, तो बर्निंग मैन्युअल होगा कि स्वैप द्वारा किया जाएगा? आई थिंक सो स्वैप से होना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल तो वही प्रोग्राम होता है, स्वैपिंग से ही बर्निंग होनी चाहिए। ओके सर। और सर इसका व्हाइट पेपर नहीं है? वो भी अवेटेड है अभी तक। वी आर वेटिंग फॉर दैट कि अगर वो आ जाता है तो रोड मैप इसका एक्चुअली जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से फिर चीजें ऑन द ट्रैक होंगी। जब तक रोड मैप इसका क्लियर नहीं है, वो लिख देने से तो कुछ भी नहीं होता है, उसका व्हाइट पेपर चाहिए एक्चुअली। जी 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 सर, लेकिन कोई भी कॉइन बनाने से पहले उसका व्हाइट पेपर होना चाहिए ना? अभी अभी सिर्फ ये टोकन की फॉर्म में भी है, वो भी स्टेकिंग की फॉर्म में। अभी रिलीज कुछ हुआ ही नहीं है, तो अभी हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, और इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि और अभी जी 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 ये बोलिए। ये मेकर्स की पॉलिसी है कि वो कभी रिवेल करेंगे इसे। और सर कॉइन मार्केट कैप और कॉइन नहीं है? अभी तक लिस्टेड नहीं है किसी भी एक्सचेंज पे, किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, यूनिस्वैप पे, पैनकेक स्वैप पे, या फिर किसी सेंट्रलाइज बाइनेंस, वजीर, कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है अभी तक। ये सिर्फ इन्हीं के काउंटर पे है अभी तक। तो आप यूं मान के भी चल सकते हैं कि अभी तक कंपनी के कंट्रोल में ही है चीजें। उसने ऑफिशियली इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो ओके। हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ ये कम्युनिटी तक है। अभी सिर्फ पर्लवाइन के यूजर्स ही इसे ले रहे हैं। जी ओवरऑल जो 92 करोड़ की क्रिप्टो कम्युनिटी है वो इसका पार्ट नहीं बनी है, क्योंकि जब जी। तक ये वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, रोड मैप नहीं लाएंगे, व्हाइट पेपर नहीं देंगे, तब तक हम्म। तो क्रिप्टो यूजर तो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा ना। जी सही बात है। तो ये अभी तक सिर्फ कम्युनिटी के लोग ही इसमें ले रहे हैं। हाँ, ये सेकंड सेल में या सेकंड फेज में जब अपने आएगा, मे बी हम्म। ये कुछ अच्छी चीजें करे जिससे कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो इसकी तरफ डेवलप हो। ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग सेकंड फेज में इसके। ओके सर। और अभी ये बीएससी चेन पे है, ठीक है। हाँ, बाइनेंस के तो चेन पे है अभी। ये मल्टी चेन सपोर्ट करता है? फिलहाल तो आप इसे पैनकेक स्वैप से स्वैप कर पाएंगे आने वाले टाइम में, जैसा कि इसके रोड मैप में लिखा हुआ है। तो जी वहां पे सर, वो आप तो इसे मुझे ऐड कीजिए। वो तो मल्टीपल मुझे कॉइन्स सब। के साथ में या कितने कॉइन्स के साथ में पेयरिंग देता है हमें स्वैपिंग की, ये भी हम्म। हमारे लिए सोचने का विषय होगा। फिलहाल बीयूएसडी के साथ में है, तो हम इसका आने वाले टाइम में यही मान के चल सकते हैं कि बीयूएसडी के साथ ही स्वैप होगा। आपकी बात सही है सर, लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि बीएससी चेन पे तो है ना, मैं अभी खुद भी कॉइन बना सकता हूँ, कोई भी आप भी बना सकते हैं, कोई ठीक भी है। बना सकता है सर, उसमें कोई ठीक है। दिक्कत ही नहीं है। तो एक ही चैन पे होगा, तो फ्यूचर देन हैक होने के चांसेस ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो भी चीजें हैं फ्यूचर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि फिलहाल जो चीज अवेलेबल है हम उसी की बात कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो फ्यूचर देन सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा मल्टी चैन पे? करना ही पड़ेगा सर। अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ आप कोई कॉइन लॉन्च कर रहे हो, तो मल्टी कॉइन वॉलेट आपका मल्टी कॉइन्स को सपोर्ट करना चाहिए। मल्टीपल चेयर्स के साथ ये स्वैप होगा। ओके सर, और इसका ऑडिट नहीं किया गया अभी? अभी फिलहाल तो शुरू ही हुआ है सर। अभी तो मुझे लगता है 28 तारीख को ही शुरू हुआ है। अभी 15 15 16 17 दिन ही हुए हैं इसको, हार्डली
17 डेज में हम लोग सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और सर मैंने इसका यूज केस देखा तो हम्म। फास्ट ट्रांजैक्शन है, एनएफटी है, गेमिंग है, ठीक है। हम्म। तो सर इसमें आप डिफरेंट क्या लाएंगे? वो तो मार्केट में 20,000 क्रिप्टो करेंसी है जो सर लगातार। पहली बात तो ये सर कि मेरा प्रोजेक्ट होता तो मैं बताता आपको कि मैं ये लाने वाला हूँ। अभी ये हम्म पर्लवाइन का प्रोजेक्ट है तो उसने जो लिख दिया वही मान के चलिए कि एनएफटी गेमिंग्स लाएगा, मेटावर्स को सपोर्ट करेगा, या लिखने को कुछ भी लिख दो आप। लेकिन यूज केस जब तक आप अच्छे से नहीं बताओगे तब तक कोई भी कॉइन चलेगा नहीं, कितना भी बड़ा क्राउड हो। यूज केस हम्म। होना चाहिए उस पे, चाहे वो डीफाई सर्विसेज आए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लेकर के आए, चाहे वो गेमिंग के प्रोडक्ट्स लेकर के आए, लेकिन क्या लाएगा, कैसे लाएगा, ये इसको और ज्यादा क्लैरिटी देने की जरूरत है फिलहाल। सही बात है। तो फिलहाल हम लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो चीजें चल रही हैं इसका हम्म। जो क्लैरिफिकेशन है ये सेकंड सेल या फिर थोड़े टाइम के बाद ही हमें पता चलेगा। ओके सर, अभी सर मैं बीएससी स्कैन पे देख रहा हूँ तो टॉप 3 होल्डर हैं जिन्होंने 83% होल्ड किया हुआ है, ये ठीक है। इन 3 ब्लॉकचेन्स में पड़ा हुआ है, 3 मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर 85% तक फंड पड़ा हुआ है। अब जी ये जी। मेरे एजम्पशन के हिसाब से या तो ये पीवीसी मेटा के ही जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस हैं जिसमें से फंड पड़ा और वहीं से रिलीज होगा ये, ओके। या फिर जो टॉप के 3 होल्डर्स होंगे, स्टेक होल्डिंग जिसके पास ज्यादा होगी उसके पास ये फंड पड़ा हुआ है। तो ओके सर, तो इसमें से कोई भी अगर सेल कर देगा तो प्राइस तो धड़ाम से नीचे आ जाएगी ना? लेकिन अभी प्राइस है ही नहीं है ना सर, कहीं लिस्ट ही नहीं है, तो अभी लिस्ट करें या धड़ाम से गिराएं अभी तो उन्हीं के हाथ में है। राइट नाउ वी कैन वेट एंड वॉच। अभी तक तो हमारे हाथ में है ही नहीं, जब ये कहीं है ही नहीं, इसकी लिक्विडिटी किसी पूल में पड़ी नहीं हुई है, पैनकेक हम्म। स्वैप पे या फिर यूनी स्वैप पे या फिर बाइनेंस में या फिर वजीर एक्स में, लिक्विडिटी तो कहीं पर भी नहीं है। तो अभी वो पंप करते हैं या डंप करते हैं, ये सारे राइट्स उन्हीं के पास हैं। हाँ वो तो सही बात है। 85% 3 लोगों के पास में है, कोई एक भी आदमी बिदक जाएगा उसमें से तो वो भी डंप कर सकता है, तीनों की जरूरत भी नहीं है। सही बात है। लेकिन वेट कर सकते हैं हम कि ये फॉर श्योर कि ये सिस्टम के वॉलेट्स हैं और सिस्टम इसे इसी इन्हीं में से लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, या तो ये प्रोटोकॉल लाएगा कि आप पैनकेक स्वैप पर स्वैप कीजिए, या फिर ये अपना खुद का कोई स्वैपिंग एक्सचेंज लाएगा, पीवीसी हम्म मेटा के काउंटर पे लेकर के आएगा, तब भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सही बात है। तो हम्म फॉर द टाइम बिंग तो मैं और आप सिर्फ इसके यूजर बने हैं और यूजर होने के नाते लोगों ने अपना ट्रस्ट दिखाया है। हम्म। तो हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ सिस्टम लेकर के आएगा जो हम सब लोगों के लिए कन्विंसिंग होगा। और सर कंपनी अपने पास कितना रखने वाली है कॉइन? अभी टॉप 3 वॉलेट्स आपने स्टडी किए, टॉप 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में चीजें पड़ी हुई हैं, तो यही मान के चलते हैं कि 85% होल्डिंग तो अभी कंपनी के पास ही है। हाँ लेकिन उनका लॉकिंग पीरियड उन्होंने चालू किया है या फ्यूचर देन करेंगे? बिल्कुल फ्यूचर में करना पड़ेगा और ये चीज भी रिवील करनी पड़ेगी कि वो कितना स्टेक रखते हैं, पब्लिक के पास कितना जाता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर वो खुद बन रहे हैं या पब्लिक को राइट्स देते हैं लिक्विडिटी पूल में पार्टिसिपेट करने का। ओके सर। क्योंकि देखिए अगर पब्लिक को भी लिक्विडिटी पार्टनर बना दिया अगर उन्होंने, तो इस पूल में गिव एंड टेक में हम लोग ही पैसा डाल के लिक्विडिटी पूल प्रोवाइडर बन जाएंगे ना, हम ट्रांजेक्शन से भी कमाएंगे पैसा। अभी हम्म। वो अगर पूल में पैसा डालते हैं, वो पैनकेक स्वैप में पैसा डालते हैं और बोलते हैं कि भाई जिसको भी पैसा लेना है पीवीसी कैश करना है, पैनकेक स्वैप में आओ और यहाँ से अपना पीवीसी कैश कर लो, या तो वो डालें पैसा, या फिर यूजर्स को राइट दें कि भाई यूजर अपना बीयूएसडी और इक्वल अमाउंट में पीवीसी मेटा लिक्विडिटी पैनकेक स्वैप में डालें और वहां से वो भी पैसे कमाएं। तो इन बहुत टर्म्स चाहे यूजर बने इसके लिक्विडिटी पूल प्रोवाइडर या कंपनी बने, हम्म। कितना राइट्स किसको मिलता है ये सिस्टम ही रिवील कर सकता है, मैं और आप चॉइसफुली भी नहीं कर सकते इसे। ओके सर, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे एक बात का डर है, ये है कि एक तो इसका कोई ओपन सोर्स कोड है कॉइन का? फिलहाल तो नहीं। तो सर मैं कैसे पता लगा सकूं कि ये कोई सोर्स इसने कॉपी करके तो पेस्ट नहीं किया है किसी भी कॉइन का? नहीं वो तो देखिए इसको ट्रैक तो टोकन ट्रैकर में जाकर के आप ट्रैक तो कर ही सकते हैं कि ये टोकन कहाँ से रिलीज हुआ, कैसे चल रहा है। आप बीएससी स्कैन पे जाकर के इसके ओवरऑल जी। हिस्ट्री, इसका डे 1 से लेकर के अब तक का इसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो आप। बीएससी टैग तो टैग स्कैन तो क्या है सर कि मैं उसकी डिटेल देख सकता हूँ, ठीक हाँ है। हाँ, बट लेकिन वही ओपन देख सोर्स सकते हैं। कोड चाहिए कि चलो भाई ये पीवीसी मेटा कॉइन बनाया तो मुझे इसका सोर्स चाहिए, कोडिंग चाहिए। नहीं वो कोडिंग तो वो रिवील नहीं करेंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। कोडिंग तो उनकी पर्सनल प्राइवेसी पॉलिसी है ना, वो नहीं रिवील करेंगे, कोडिंग रिवील नहीं करेंगे। हाँ कोड में ये जरूर लिखा होता है कि ये टोकन आगे कैसा रन करेगा, इसका यूज केस क्या होगा, इसका फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या होगा, मे बी ये चीजें हम व्हाइट पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में व्हाइट पेपर में ये सभी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ओके ओके सर। ठीक है सर, तो थोड़ा टाइम ओके। का वेट करना चाहिए हमें क्योंकि सिस्टम ने व्हाइट पेपर जल्दी रिलीज करना चाहिए।
और जो भी पहले तो सर पहले तो ऑडिट करना चाहिए हाँ कि ये कौन से बिट बीएनएस ने किया है या फिर कौन से उसके थ्रू ये सबसे बेस्ट तो सर्टिक है। हाँ सर सबसे बेस्ट ऑडिट कंपनी तो सर्टिक है। हाँ उससे ऑडिट करवा लें या जो जिससे भी ऑडिट करवाएं एटलीस्ट हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट हो। इसमें क्या है सर, बेसिक व्हाइट पेपर हो और ऑडिट हो ना, तो मेरे को आपको भी कॉल करना पड़ेगा नहीं, मैं खुद ही देख लूंगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। देखिए क्रिप्टो कम्युनिटी बहुत बड़ी है सर, 92 करोड़ मतलब लगभग लगभग 1 अरब के पास है। तो 1 अरब लोग हैं, वो हर चीज को ट्रैक कर सकते हैं और बिट ब्लॉकचेन पे आने वाली जो भी चीजें हैं ना बहुत ट्रांसपेरेंट होती हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते लोग। तो सही अगर बात कॉइन का रोड मैप सचमुच बड़ा क्लियर है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी चीजें होने वाली है, तो सिस्टम ये सब चीजें जल्दी रिवेल करेगा, क्योंकि उसको भी तो कम्युनिटी चाहिए। 80 लाख यूजर्स होने से कोई भी बड़ा नहीं हो जाएगा जब तक कि कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी। सही बात है। तो हमारी कम्युनिटी तो बहुत छोटी कम्युनिटी है, 80 लाख लोग 1 अरब लोगों के सामने बहुत छोटे हैं। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा हम्म कि अभी ये परलवा इनका कुछ इसमें क्रिप्टो में देंगे, ठीक है, हम्म इसी मेटा में, ठीक है। हम्म अगर भारत में क्रिप्टो बैन हो गया तो फिर? भारत में क्रिप्टो बैन नहीं हो सकता सर, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए रेगुलेशन बनाना शुरू कर दिया है। और रेगुलेशन का ही बात करें तो उसने 30% टैक्स या 1% टीडीएस हाँ, इसीलिए भी वो लगाया है तो कि सही बात है। सरकार इसको एक यूजर फ्रेंडली फ्रेम में लेकर के आना चाहती है, ताकि कम्युनिटी अपना पैसा लूज ना करे। अदरवाइज क्या है, किसी भी टोकन में किसी भी एयर ड्रॉप में लोग जरा सा क्लिक करते हैं और उनके यहाँ से फंड गायब हो जाता है, उनका पड़ा हुआ यूएसडीटी और बीएसडी सब गायब हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सरकार चाहती है कि इसको अंडर रेगुलेशन लेकर के आए, और ये अच्छा भी होगा। और अगर अच्छे पैसे लोग कमाएंगे तो टैक्स देने में क्या दिक्कत है, नहीं नहीं, सही फिर यहाँ रहें चाहे दुबई में जाके रहें। सही बात है। तो सरकार लीगल फ्रेमवर्क में इसको लेकर के आएगी और बंद करने के इरादे में नहीं है। ब्लॉकचेन की बहुत बड़ी हिमायती है गवर्नमेंट। हाँ, वो तो है। और ब्लॉकचेन में भी मल्टीपल टाइप ऑफ ब्लॉकचेन्स हैं, पब्लिक प्राइवेट और हाइपर हाइब्रिड ब्लॉकचेन्स। तो अभी ये मेरे ख्याल से ये पब्लिक ब्लॉकचेन पे आएगा, क्योंकि प्राइवेट ब्लॉकचेन तो इंडस्ट्रीज यूज करती है, चाहे टाटा यूज करे, चाहे बिरलाज यूज करें, चाहे बाटाज यूज करे, रिलायंस यूज करे। अगर वो अपनी सिर्फ रिलायंस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो प्राइवेट ब्लॉकचेन होगी। अगर जी जी। पब्लिक ब्लॉकचेन पे लाते हैं तो हम सभी एक दूसरे के कोड से एक दूसरे को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा फंड कहाँ मूव कर रहा है, किसके खाते खाते में कितना जा रहा है। सर अभी फ्यूचर देन कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है? वी कैन एक्सपेक्ट, बाइनेंस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एज अ कम्युनिटी हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर अगर ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे रखेगा तो यूनिस्वैप पे और पैनकेक स्वैप पे दिखेगा। वो तो मिलेगा। लेकिन अगर ये किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आता है तो मेक श्योर वी कैन एक्सपेक्ट बाइनेंस। लेकिन सर बाइनांस पे लिस्टिंग होने के लिए तो इसके लिए बहुत ही अभी वो करना हाँ पड़ेगा, वो स्ट्रगल है, लंबा टाइम है इसके लिए, क्योंकि जैसी क्योंकि अभी कम्युनिटी तो अमेरिका की, यूएसए की, आप कह लो इतनी बड़ी प्रोसेस कर रही है तो भी बाइनांस पे लिस्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, बाइनेंस भी कम्युनिटी देखेगा। अगर ये कम्युनिटी को पूरे कम्युनिटी को कन्वर्ट कर पाया इसमें तो बाइनेंस जगह देगा। बाइनेंस को भी तो धंधा चाहिए। तो सर आप सिलेक्ट कर रहे आवाज हैं, ठीक है। आवाज क्रैक हो रही है सर आपकी। हेलो। हेलो। हाँ जी। आप अभी इंडिया की पब्लिक सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको वजीरेक्स पे पहले लिस्टिंग करना चाहिए? वजीरेक्स तो बाइनेंस का एक सब पार्ट है ना, एशियन यूजर्स के लिए लेकिन बाइनेंस ही सर बना है। वजीरेक्स पे होगा तो बाइनांस पे जल्दी लिस्टिंग होगा। बट हो सकता है बाप के पास ये जाए, बेटे के पास ना आए, क्योंकि थोड़ा इंडियन प्लेटफॉर्म पे किसी भी चीज को लिस्ट करना आज की तारीख में थोड़ा सा तो मुश्किल काम है ये। सही बात। एज पर एज रूल्स एंड रेगुलेशन को हम देखें तो सिंगापुर से जाके रजिस्ट्रेशन करना ज्यादा आसान है, आपको दुबई से जाकर के रजिस्ट्रेशन लेना ज्यादा आसान है। इंस्टेड ऑफ इंडिया में अगर रेगुलेशंस की बात करें तो आसान नहीं होगा रजिस्ट्रेशन करवा लेना। तो बाहर के किसी एक्सचेंज से या बाहर के किसी एंटिटी से इसका रजिस्ट्रेशन करवा के भी ये लोग इसे लीगल फ्रेमवर्क में बाद में ला सकते हैं कि भाई हम टैक्स वैक्स का सब बाद में कर लेंगे, पहले हम इसे रजिस्ट्रेशन करवा के पब्लिक के लिए लॉन्च कर लेते हैं। ओके ओके सर, तो मैं होप रखता हूँ कि फ्यूचर देन साइट अपडेट होगी। श्योर 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 सर, मेक श्योर सर। थैंक यू सो ओके मच, सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।